हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हार्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं पाउडर को। ठीक है, पाउडर के दूसरे पार्ट्स को, जो कि आपका फार्मास्यूटिक्स का चौथा चैप्टर है। मतलब ये सेकेंड ईयर का टॉपिक है, आप ध्यान देना जब आप देख रहे हो वीडियो को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर एंड कंटेनर्स एंड क्लोजर्स यूज इन द पाउडर एंड लेबलिंग ऑफ द पाउडर। देखिए, कंटेनर एंड क्लोजर एंड लेबलिंग ऑफ द पाउडर हम स्लाइड्स में देखेंगे, और ऐसे हम देखेंगे बोर्ड पे प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर। दोस्तों, हमने बीच में तीन चीजें छोड़ी हुई हैं अभी, जो है ग्रेन्यूल्स, कैचेज एंड टैबलेट, ट्राइचुरेंट। ठीक है, तो इनको हम स्लाइड्स पे देखेंगे, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रिपरेशंस के बारे में कि किस प्रकार से पाउडर का प्रिपरेशन किया जाता है। जिन्होंने मेरा पाउडर का फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा, मैं उनको बता दूं कि मैंने वो वीडियो बना दिया है, और उस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ पाउडर के बारे में पाउडर के इंट्रोडक्शन के बारे में और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पाउडर के बारे में हमने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है। वो वीडियो आप जब जाके देखेंगे तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि प्रिपरेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ पाउडर क्या है। तो देखिए, यहाँ पे जो लिखे हैं हमने 7 टाइप्स का मेथड है, बट एक्चुअली केवल हम 5 टाइप्स के बेसिकली यूज करते हैं जो पाउडर बनाने के लिए, जो है स्पैचुलेशन, ट्राइचुरेशन, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन, शिफ्टिंग, थम्बलिंग एंड लेविगेशन एंड पल्वराइजेशन। जो है ये दोनों मेनली पाउडर के लिए यूज नहीं होते हैं, सेमी सॉलिड के लिए यूज होते हैं। लेकिन क्योंकि पाउडर के लिए यहां पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है कि पाउडर से सेमी सॉलिड बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इन दोनों चीजों की, केवल इन पांचों के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। दोस्तों, यहां पे आपको फिगर दिख रहे हैं, क्योंकि वैसे आपको चीजें कम समझ में आएंगी, फिगर से ज्यादा समझ में आएंगी। सबसे पहली मेथड के बारे में अगर हम बात करें, जो कि है स्पैचुलेशन। ध्यान से देखना, स्पैचुला जानते हो? स्पैचुला अगर आपको पता है, स्पैचुलेशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्त। इसमें 2 इक्विपमेंट लगते हैं, एक लगता है स्पैचुला, दूसरा लगता है या तो आप पेपर ले लो, ठीक, या तो आप पेपर ले लो, या तो पोर्सलिन का आप यूज कर सकते हो प्लेट। ठीक है, जिसको हम टाइल्स बोलते हैं। मतलब पोर्सलिन क्या होता है? चीनी मिट्टी की टाइल आप ले सकते हो, या फिर उसके साथ उसकी जगह पे आप ले सकते हो पेपर। तो उस पे आपको क्या करना है, उस पेपर के ऊपर आपको अपना पाउडर डाल देना है, पाउडर रख देना है, जो दोनों पाउडर है। उसके बाद आपको पलटा उठाना है। पलटा क्या होता है? स्पैचुला। स्पैचुला आपको उठाना है, उस स्पैचुला से आपको उसको मिक्स कर देना। जैसे गुजिया बनाते समय जब मसाला बनता है ना, वो जो हलवाई के घर के होंगे वो जानते होंगे, गुजिया तो सबके यहाँ बनती होगी। तो जब सूजी में सारा मसाला मिक्स करते हैं ना पलटे से, ऐसे ऐसे, तो उसी तरह से यहाँ पे मिक्स होता है जो आपका पाउडर होता है स्पैचुला के द्वारा। ठीक, तो ये पाउडर जो है यहाँ पे रख के इसको मिला लेते हैं। ये प्रक्रिया होती है स्पैचुलेशन की। बहुत आसान सी प्रक्रिया, इसमें कुछ और चीज नहीं लगती है। अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान देना जरूरी है। ये किस चीज के लिए अच्छा है, किस चीज के लिए खराब है, कहां पे स्पैचुलेशन का उपयोग किया जा सकता है। देखिए ध्यान से, जब भी आपका पाउडर बहुत छोटे अमाउंट में है, छोटे अमाउंट में मतलब लिटिल अमाउंट में, कम है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो स्पैचुलेशन, जिसको मिक्स करना है। ज्यादा है तो नहीं कर सकते हो, मिक्स ही नहीं होगा। उसके बाद अगर जो है यूटेक्टिक मिक्सचर बनाने वाला पाउडर है, तब भी आप स्पैचुलेशन का उपयोग कर सकते हो। यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है? ऐसे मिक्सचरों से मैंने आपको बताया था, ऐसे मिक्सचर होते हैं जब हम 2 पाउडर को मिलाते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट अगर 25 डिग्री से कम होता है तो क्या होता है भैया कि वो लिक्विड बनने लगते हैं। ठीक है, गलने लगते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। तो अगर ऐसा बनने वाला है पाउडर तो उसको स्पैचुलेशन से आप मिला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन कम होता है और टाइम कम लगता है मिलाने में। इस वजह से ये प्रक्रिया है उन पाउडर्स के लिए अच्छी होती है। अब 2-3 चीजें आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर कब आप इसे नहीं यूज कर सकते हो स्पैचुलेशन को, पहली चीज जब आपको पोटेंट ड्रग मिलानी है। पोटेंट का मतलब जो आपको मेन ड्रग है जो आपकी, अगर वो इसमें यूज करनी है तो आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि तब जो है यूनिफॉर्म मिक्सिंग इससे नहीं होती है। ठीक है, या दूसरा चीज, जब भी आपको पाउडर बहुत अधिक अमाउंट में मिक्स करना है तो आप स्पैचुलेशन का उपयोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि तब पाउडर की मिक्सिंग सही से नहीं होगी। ठीक, दूसरा देखिएगा सर, दूसरा है ट्राइचुरेशन। ट्राइचुरेशन का उपयोग तब किया जाता है जब भी आपको पाउडर मिक्स करना है, और मिक्स करते समय आपको पाउडर का जो इंग्रेडिएंट है, जो बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है, उसको
रिडक्ट भी करना है, उसका रिडक्शन करना है, उसको छोटा करना है। मिक्स करते समय उसको रगड़ करके छोटा करते हैं। जैसे आप समझ लीजिए सिल होती है आपके घर में ना, सिल से क्या कर, सिलबट्टा होता है ना, वो मसाला पीसने वाला। देखो जब मसाला पीसा जाता है तो कई मसाला होता है ना, उसमें धनिया होती है, मिर्च होती है, इलायची होती है, बहुत सारे मसाले होते हैं। उसको क्या करते हैं, सिल पे ऐसे रगड़ते हैं, मतलब रिडक्ट भी करते हैं उसको, और मतलब छोटा भी करते हैं, और छोटा करने के साथ में उन सभी को मसाले को मिक्स भी करते हैं। तो ऐसी प्रोसेस होती है। लेकिन ये फार्मेसी में है तो आप यहाँ मसाला तो नहीं पीसोगे, तो यहाँ पे आपको दवा पीसनी है। तो देखिए यहाँ पे दो प्रकार के आपको मोर्टार और पेस्टल यूज किए जाते हैं। अब अगर आपको मोर्टार पेस्टल नहीं पता तो अभी सुन लीजिए और आपको याद हो जाएगा। ये जो आपका कटोरा दिख रहा है ना, ये मोर्टार होता है, और जो ऊपर है ये पेस्टल होता है। ठीक है, मतलब ये भी तो ऐसे इमाम दस्ता होता है, इसी तरह से होता है। ठीक, तो इस तरह से मतलब ये ओखली होती है शायद, अब ओखली मुझे उतना बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन इतना समझिए ये मोर्टार है और ये जो है पेस्टल है। ये आपका दो प्रकार का होता है, ट्राइचूरेशन में उपयोग में आता है। एक होता है पोर्सिलिन का मतलब चीनी मिट्टी का, और दूसरा होता है कांच का, ग्लास का। देखिए चीनी मिट्टी का तब उपयोग होता है जब पोटेंट ड्रग नहीं होती है, जब केमिकल कंपाउंड्स नहीं होते हैं, लेकिन ग्लास तब यूज किया जाता है जब केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ताकि या तो रिएक्ट ना कर पाए। उसके बाद जब हम इसको अलग करें, जैसे ट्राइचूरेट करने के बाद जब पाउडर निकाले तो आसानी से पाउडर निकल जाए, केमिकल कंपाउंड का लॉस ना हो, तो वहां पे ग्लास मोर्टार का यूज किया जाता है। लेकिन अगर कहूं तो ज्यादा सही जो मिक्सिंग करता है वो आपका करता है पोर्सलिन का, मतलब चीनी मिट्टी का जो मोर्टार होता है वो। ठीक, प्रोसेस देख लेते हैं भैया क्या होती है इसमें। जैसे जो बड़े बड़े पाउडर्स होते हैं और छोटे पाउडर्स, मतलब छोटे पार्टिकल वाले बड़े पार्टिकल वाले दोनों को मिक्स करना है, तो क्या करना है, उस बड़े पार्टिकल को छोटा भी करना है। तो इस जो मोर्टार है उसके अंदर में ऐसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट में डाला जाता है पाउडर को, दोनों पाउडर को, और जो पेस्टल है उसको ऐसे उसकी साइकिल बनाते हैं, मतलब उसको चलाते हैं क्लॉकवाइज। कैसे चलाएंगे इसको, केंद्र में रखेंगे, मतलब सेंटर में रखेंगे मोर्टार के, और फिर इसको लेकर के जाएंगे किधर, किनारे की तरफ। ठीक है, और फिर किनारे से इसको लेकर के आएंगे सेंटर की तरफ। तो इस तरह से मतलब इसकी प्रोसेस होती है जो कि ट्राइचूरेशन की होती है। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं बता रहा हूँ, कभी हमें मौका मिलेगा तो हम आपको प्रैक्टिकली चीजें बताएंगे कि किस प्रकार से ये काम किया जाता है। ठीक, तो आपको इतना बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है ट्राइचूरेशन के अंदर में, जब हमें पाउडर को मिक्स करने के साथ साथ में उसका साइज रिडक्शन भी करना होता है, तब इस ट्राइचूरेशन का उपयोग किया जाता है। ओके, तो स्पैचुलेशन हो गया, ट्राइचूरेशन हो गया, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन, इसके बारे में हमने आपको बताया था पहले, मतलब बताया तो नहीं था लेकिन नाम मैंने लिया था फर्स्ट वीडियो में। तो जियोमेट्रिक डाइल्यूशन क्या होता है, देखिए जब भी आप कोई भी चीज मिलाते हैं, खास करके पोटेंट ड्रग जैसे है, थोड़ी देखिए जो मेन ड्रग होती है उसको बहुत कम अमाउंट में मिलाया जाता है। तो अब उतने कम अमाउंट में अगर डिस्पेंस कर दिया जाएगा, लोगों को दे दिया जाएगा, मान लीजिए 10 mg ड्रग है, ठीक है, 10 mg हमें मिलाना है, किसी पेशेंट को देना है 0.1 mg कोई ड्रग, 0.1 mg देना है। अब वो बहुत कम अमाउंट, उसको आप कैसे दोगे, वो बेचारा खा नहीं पाएगा, हाथ में लेगा खाने के लिए उड़ जाएगा, है ना, हवा चलेगी तो कोई लॉस हो जाएगा, सब कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए उसमें हम डाइल्यूएंट मिलाते हैं। अगर आपने टैबलेट का वीडियो देखा होगा या टैबलेट के बारे में पढ़ा होगा, एक्सिपिएंट्स के बारे में, तब आपको पता होगा कि हाँ डाइल्यूएंट्स जो होता है वो आपका जो पोटेंट ड्रग होती है, एपीआई होती है, जो मेन ड्रग होती है, उसके वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए उपयोग में आता है, जबकि डाइल्यूएंट का कोई विशेष काम नहीं होता है। तो यहां पे देखिएगा जियोमेट्रिक डाइल्यूशन में जब पाउडर बनाते हैं तो यहां पे जियोमेट्रिक डाइल्यूशन करते हैं। इसका मतलब क्या है, अब यहां पे एग्जांपल्स में आपको बता रहा हूं। आपके पास मान लो 2 ग्राम की दवा थी, 2 ग्राम दवा थी, ठीक है, 2 ग्राम। अब 2 ग्राम दवा और आपको कितना इसमें डाइल्यूएंट मिलाना था, 100 ग्राम, ठीक, 100 ग्राम डाइल्यूएंट मिलाना था। आपके पास 2 ग्राम पोटेंट ड्रग थी। आप अगर डायरेक्टली मिला दोगे, सोचो कि आप 2 ग्राम 100 ग्राम के अंदर जब आप मिलाओगे तो सही से यूनिफॉर्मली मिक्स हो पाएगी, नहीं मिक्स हो पाएगी, कहीं यहां ज्यादा हो जाएगी, कहीं वहां ज्यादा होगी, यहां कम हो जाएगी, तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। हर डोज जब आप खाओगे तो आपके पास जो पोटेंट ड्रग आएगी वो बहुत खराब होगी, कभी ज्यादा खा लोगे कभी कम खा लोगे। बात मेरी समझ में आ रही है ना। तो होता क्या है, इसके लिए जियोमेट्रिक डाइल्यूशन करते हैं। और कैसे करते हैं, जितनी पोटेंट ड्रग है उसमें उतना ही हम डाइल्यूएंट मिलाते हैं। जैसे 2 ग्राम हमने क्या ले लिया, पोटेंट ड्रग ले लिया, और 2 ग्राम हमने क्या लिया, डाइल्यूएंट लिया। ध्यान से देखना, ये पोटेंट ड्रग लिया, ये डाइल्यूएंट लिया, दोनों मिला दिया तो कितना बन गया। अच्छे से मिक्स करना है, ट्राइचूरेशन के द्वारा हम उसको मिक्स कर सकते हैं, ठीक, ट्राइचूरेशन के द्वारा इसको मिक्स करेंगे। तो ये इसको मिक्स करने के बाद में क्या बना, ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया।
ड्रग का और डाइल्यूएंट का। तो ये क्या हो गया भाई, ये आपका कितना बन गया, यहाँ पे 4 ग्राम बनेगा, 4 ग्राम बन गया। और 4 ग्राम जो दवा है, अभी भी अगर 4 ग्राम आप बाकी में मिला दोगे 98 ग्राम में, तब भी दिक्कत होगी। तो फिर से क्या करना है, 4 ग्राम आपको मिक्सचर लेना है और फिर 4 ग्राम डाइल्यूएंट लेना है, तो बन गया 8 ग्राम। अब 8 ग्राम मिक्सचर 8 ग्राम डाइल्यूएंट बन गया 16 ग्राम। फिर 16 ग्राम मिक्सचर जो है वो और 16 ग्राम डाइल्यूएंट आपको लेना है, बन गया 32। फिर इस तरह से हम जब मिक्सिंग करते हैं तब इस मिक्सिंग को बोलते हैं जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को हम बोलते हैं जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। आप यहाँ पे एक एग्जांपल और देख सकते हैं जो कि बुक से आपको मैं दिखा रहा हूं। तो ये सो भाई है, इसको हमने बोल दिया कि ये जियोमेट्रिक डाइल्यूशन है और ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है जब हम कोई भी पाउडर या कोई टेबलेट बनाते हैं, तो वहां पे जियोमेट्रिक डाइल्यूशन अक्सर यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका शिफ्टिंग। शिफ्टिंग मेथड ऐसी होती है जिसमें भी हम पोटेंट ड्रग का उपयोग नहीं करते हैं और इसमें शिफ्टिंग के द्वारा जो है जो पाउडर होते हैं उनको मिक्स किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे मतलब कुल मिला के यहाँ पे भारी ड्रग्स को अलग कर दिया जाता है, हल्की ड्रग्स को अलग किया जाता है, बाद में उन सबको मिक्स किया जाता है। बट यहाँ पे एक्चुअली ड्रग का उपयोग नहीं किया जाता है, ये वैसे नॉर्मल जो नॉन मेडिकेटेड पाउडर होते हैं उनके लिए उपयोग किया जाता है। थंबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थंबलिंग बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसे अंगूठे से पीस दिया जाए थंबलिंग होती है, ठीक है, थंबलिंग, ठीक, एक्चुअली ऐसा नहीं है। थंबलिंग जो है इसका उपयोग खास करके जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वहां पे मिक्सिंग के लिए होता है। आप कुछ ये फिगर देखिएगा, ये सारे फिगर थंबलर्स के हैं, अगर आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ा तो आपको पता होगा। और जो थंबलिंग का उपयोग, थंबलिंग में क्या होता है कि बड़े बड़े ब्लेंडर्स होते हैं। ब्लेंडर का मतलब होता है घुमाने वाले, ठीक, ऐसे समझ सकते हो, मतलब एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें मोटर फिट होता है और वो मोटर उस कंटेनर को ऐसे गोल गोल घुमाता रहता है। ठीक, अब वो ब्लेंडर जैसा होगा, कोई ब्लेंडर इस तरह से घूमता है, कोई ब्लेंडर गोल घूमता है। और ब्लेंडर में क्या होता है, जो पाउडर होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में भर दिया जाता है और भरने के बाद में उसको घुमाया जाता है। तो जब वो घूमता है तो अपने आप जो पाउडर होता है उसकी मिक्सिंग हो जाती है। और यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है, जब भी हम पाउडर उसमें डालते हैं तो जो कंटेनर होता है उसका जितना वॉल्यूम होता है उसके आधे वॉल्यूम में हम वहां पे पाउडर डालते हैं, जिससे मिक्सिंग जो हो वो ज्यादा अच्छे से हो पाए, नहीं तो मिक्सिंग नहीं होगी। तो ये हो गया आपका थंबलिंग। देखिए, लेविगेशन और पल्वराइजेशन जो है, ये दोनों मेथड्स आपकी, खास करके लेविगेशन जो होती है, अब जो लेविगेशन मेथड है, लेविगेशन मेथड का तब उपयोग किया जाता है जब हम किसी भी ड्राई पाउडर से सेमी सॉलिड बनाते हैं, जैसे ऑइंटमेंट बनाते हैं, तब आपको वहां पे लेविगेशन का उपयोग किया जाता है। और क्या किया जाता है कि ड्राई पाउडर में मिक्सिंग की जाती है किसी लिक्विड मटेरियल की, ठीक, जैसे आपका ड्राई पाउडर के अंदर लिक्विड पैराफिन मिला दिया जाता है तो उसके ऑइंटमेंट बनाया जाता है, आई ऑइंटमेंट हो जाता है। बहुत सारे ऑइंटमेंट जो होते हैं वो आपके लेविगेशन मेथड से बनाए जाते हैं, मतलब कुल मिला के सेमी सॉलिड। तो यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करते। उसके बाद पल्वराइजेशन जो है, ये भी एक ऐसी मेथड है जिसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा गमी होते हैं, स्टिकी होते हैं और ऐसे होते हैं बहुत सॉफ्ट भी होते हैं। तो उनको हम मोर्टार के अंदर सही से पीस नहीं पाते हैं, सही से उनको छोटा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो काम नहीं करता। तो वहां पे कुछ ऐसे मटेरियल्स मिलाए जाते हैं, जैसे अल्कोहल मिलाया जाता है, जैसे आपका कैम्फर होता है, कैम्फर को हम सही से पीस नहीं सकते, तो उसमें क्या किया जाता है, अल्कोहल मिला करके उसका पाउडर बना लिया जाता है और बाद में जो अल्कोहल है वो इवोपरेट हो जाता है, ठीक है, और हम कैम्फर को अलग कर लेते हैं। तो ये जो मेथड है ये पल्वराइजेशन है और इसका भी उपयोग, इन दोनों का उपयोग बहुत कम होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके पांचों मेथड्स हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये अक्सर पूछा भी जाता है और जब भी पूछा जाएगा तो आप ये पांचों को लिखोगे, ये दोनों को नहीं लिखोगे तो काम चलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका प्रिपरेशंस की जो मेथड्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। उसके बाद चलिए आगे हम स्लाइड्स पे देख लेते हैं कि कौन कौन से कंटेनर्स किस प्रकार के पाउडर में उपयोग किए जाते हैं, कितने प्रकार के कंटेनर्स होते हैं पाउडर में उपयोग किए जाने वाले। ठीक है, हम कंटेनर का वीडियो नहीं बना रहे हैं ये वाला, इसमें मैं यही बताऊंगा कि पाउडर में को पैक करने के लिए कितने कंटेनर यूज किए जाते हैं, कैसे कंटेनर यूज किए जाते हैं और उनके ऊपर लेवलिंग कैसे की जाती है और क्या चीजें और क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं लेवलिंग करने में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि जो पाउडर्स होते हैं उनके लिए कैसे कंटेनर्स और क्लोजर यूज होते हैं। एक्चुअली कंटेनर का मतलब होता है वो डिब्बा जो जिसमें वो चीज़ रखी जाती है, मतलब पाउडर को रखा जाता है, और क्लोजर का मतलब होता है वो भाग डिब्बे का जिसके द्वारा उस डिब्बे को बंद किया जाता है। ठीक है, मतलब वो ढक्कन जो होता है उसको हम क्लोजर बोलते हैं, जो कस करके बंद करते हैं। ठीक है, और कंटेनर आप जानते हो कंटेनर क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि जो कंटेनर्स होते हैं
वो कैसे होते हैं और कौन कौन से कंटेनर यूज किए जाते हैं। अगर हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन वाले पाउडर की बात करें तो इसके लिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे बात है कि आपका जो कंटेनर होना चाहिए वो वाइड माउथ्ड होना चाहिए एंड स्क्रू कैप्ड होना चाहिए। मतलब स्क्रू कैप्ड का मतलब आप जानते होंगे, जैसे ऐसे जब आप घुमा के चीज़ों को खोलते हो, ठीक, यहाँ पे आप देखें ये जो मैंने डिब्बा बनाया हुआ है, इसको जब आप खोलना चाहोगे इस कंटेनर को तो आपको चीज़ों को घुमाना पड़ेगा। जैसे ऐसे बहुत सारा पाउडर आता है, आपने देखा होगा पतंजलि की पाउडर रहता है, आपने च्यवनप्राश देखा होगा, वो पाउडर एक्चुअली नहीं है, लेकिन वो डिब्बा जो होता है उसका कंटेनर जो होता है वो वाइड माउथ्ड स्क्रू कैप्ड होता है। ठीक, प्लेन हो सकता है, कलरलेस होता है, ग्लास जार में यूज कर सकते हैं ग्लास जार को, या फिर हम प्लास्टिक या पेपर लाइंड एल्युमिनियम कंटेनर्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक, किसके लिए? बल्क पाउडर के लिए और ग्रेन्यूल्स के लिए। ओके, लेकिन हाँ, ये कैसे होने चाहिए? ओरल एडमिनिस्ट्रेशन वाले होने चाहिए। उसके बाद कई ओरल एडमिनिस्ट्रेशन वाले पाउडर्स के लिए पेपर बोर्ड या प्लास्टिक बॉक्स का भी उपयोग किया जाता है, जो कि फोल्डेड पेपर बोर्ड होता है, जो कि कार्टन, आप कार्टन देखे होंगे, ठीक है, कार्टन होता है एक्चुअली। कहने का मतलब ये जो है पेपर बोर्ड आपने देखा होगा, जैसे गत्ता जानते हो ना, गत्ते में भी या प्लास्टिक के बॉक्स में भी हम पाउडर्स को रखते हैं, जो कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के पाउडर होते हैं। कभी कभी जो पाउडर होता है, खास करके जो ओरल पाउडर होता है, खास करके कहने का मतलब जो ऑयली या फिर वोलाटाइल होता है दोस्तों, उसको मेटल फाइल में रखते हैं और उसके ऊपर एक आउटर रैपर लगाते हैं, जिससे जो वोलाटाइल सब्सटेंस है वो उड़े ना और जो ऑयली है वो बाहर ना आए। ठीक है, उसके बाद इस चीज को हम डबल या ट्रिपल रैप करते हैं। ध्यान से देखिएगा, तीसरा वाला आप देखिए, जो ऑयली और वोलाटाइल इंग्रेडिएंट होता है उसमें हम क्या करते हैं कि डबल या ट्रिपल रैप वाला जो कंटेनर होता है उसको यूज करते हैं, और एक जो रैप पर होता है वो आपके नीचे, मतलब कंटेनर के नीचे भी होता है, जो कि बैग्ड होता है या फिर पार्चमेंट पेपर होता है। कहने का मतलब इसलिए होता है जिससे ऑयली चीजें बाहर ना आने पाए, और जैसे ऑयली चीज़ें बाहर ना आने पाएँ, और साथ साथ में जो वोलाटाइल इंग्रेडिएंट्स हैं आपके पाउडर के अंदर में वो उड़ने ना पाएँ। ठीक है, वो इवोपरेट ना होने पाए। और आपको इतना बता दूं कि ये जितनी भी पैकिंग होती है वो आपकी एयर टाइट होनी चाहिए, अगर हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के पाउडर की बात कर रहे हैं तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही फोटो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है एक्चुअली, ये सिप्रिजिन, ये कोई सा टेबलेट था मुझे याद नहीं आ रहा, फिर भी आगे देखिएगा। हम आगे बात करते हैं जो एक्सटर्नल एंटरल, कहने का मतलब जो एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के पाउडर होते हैं जो बॉडी कैविटी में यूज किए जाते हैं, जैसे माउथ कैविटी हो गई, थ्रॉट हो गया, आपके ईयर में या वेजाइनल कैविटी में यूज जो किए जाते हैं, नेजल कैविटी भी हो सकती है, उसमें यूज किए जाने वाले जो भी पाउडर होते हैं उनको कैसे रखते हैं। खास करके इसमें डस्टिंग पाउडर और इंसफ्लेशन के बेस पे बात की गई है। अगर हम डस्टिंग पाउडर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एयर टाइट ग्लास कंटेनर और प्लास्टिक जार में इसको रख सकते हैं, जो कि रिक्लोजेबल परफोरेटेड लिड होती है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आप एकदम किनारे वाला, अगर आप जो कि जिसका आपको क्लोजर दिख रहा है, इसकी जो लिड होती है वो परफोरेटेड होनी चाहिए और रिक्लोजेबल होनी चाहिए। जैसे आप ने वो पाउडर देखा होगा, आप गोल गोल घुमाते हो तो पाउडर के छेद खुल जाते हैं, फिर उसको गोल घुमाते हो तो बंद हो जाते हैं। ठीक है, उस तरह का कुछ कंटेनर होना चाहिए जो यहाँ पे हमने लिखा है। और अगर डस्टिंग पाउडर इमरजेंसी के अंदर में दिया जा रहा है, मतलब ऐसा डस्टिंग पाउडर जिसको एक हफ्ते के अंदर आप यूज करने वाले हो, उसको हम सिलेंड्रिकल परफोरेटेड ड्रम में भी दे सकते हैं, और इसे कोट किया जाता है जिससे इसमें अंदर मॉइस्चर ना जाने पाए, जैसा कि आपको फिगर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे भी देखिए, लास्ट वाला पार्ट देखिएगा, जो ड्रम होता है जो इमरजेंसी के लिए दिया जाता है उसमें स्प्रिंकल होल्स होते हैं, और जो कि सबसे पहले कवर होते हैं कार डिस्क के द्वारा। ठीक, अच्छा, इन्हें कवर किया रहते हैं इसलिए जैसे इसमें मॉइस्चर ना जाने पाए, और जब पेशेंट को दिया जाता है तो पेशेंट को बताया जाता है कि भैया मेरे पहले आप ये कार डिस्क हटा लेना, उसके बाद इसका यूज करना। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल के लिए, जहाँ पे आप कुछ वाइड माउथ और कुछ परफोरेटेड लिड वाला कंटेनर देख लीजिए जो कि यहाँ पे हमने दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल जो बॉडी कैविटी के लिए आपकी डस्टिंग पाउडर के अलावा जो चीज़ें होती हैं, जो पाउडर्स आते हैं, उनके लिए कौन से कंटेनर यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोप्राइटरी पाउडर्स की, ठीक, यहाँ पे डस्टिंग पाउडर है, आई एम सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई है, ये भी डस्टिंग पाउडर ही है।
तो इसमें क्या है, मेटल शिफ्टर टॉप टिन का उपयोग किया जा सकता है। एक कंटेनर होता है जो कि मेटल और प्लास्टिक कैप के साथ में आता है, और प्लास्टिक स्क्वीज बोतल का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पे जो बोतल मैंने बताया है ये प्लास्टिक स्क्वीज बोतल है, इस तरह की होती है। और पाउडर के केस में यहाँ पे जो माउथ होता है वो एक से ज़्यादा माउथ भी हो सकते हैं, 2, 3 या 4, 5 या और भी ज़्यादा, ठीक है, स्क्वीज बोटल्स। अच्छा, इन केस ऑफ द इंसफ्लेशन हम वाइड माउथड और कलरलेस स्क्रू कैप्ड ग्लास जार एंड प्लास्टिक स्क्वीज बोतल का उपयोग करते हैं, जो कि इसका कंटेनर होता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और ये आपका हो गया, देखिए कंटेनर पूरा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कंटेनर में जो कि होता है। अब ये आपको याद रखना है, जो कि मैंने यहाँ पे नोट्स आपको ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, तो आसानी से आप इसको लिख सकते हो। और आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका कंटेनर। अभी देखते हैं कि स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होती है और स्टोरेज कंडीशन फॉर द पाउडर क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट के, जैसे आपने कंटेनर में पैक कर दिया है पाउडर को, आपको क्या क्या उसके ऊपर लेबलिंग करनी है, इस चीज को जानना जरूरी होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको वो प्रिपरेशन का नाम लिखना है कि हाँ वो प्रिपरेशन कौन सा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद आप दूसरा देखिएगा, इसमें क्या लिख सकते हो कि यूज किस तरह से करना है, मतलब ये पेशेंट के द्वारा यूज कैसे किया जाएगा, ये आपको लिखना है। यहाँ पे क्या है, इट्स शुड मेंशन द डायरेक्शन फॉर यूज सच एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज, और कितना डोज में लेना है, कितनी बार लेना है पाउडर को, उसको भी लिखना पड़ता है। या अगर ग्रेन्यूल है और इंटरनली उसको लिया जा रहा है तब आपको ये लिखना है, और अगर वो एक्सटर्नली लिया जा रहा है, वो पाउडर है एक्सटर्नली लिया जा रहा है, तो आपको कैसे उसको अप्लाई करना है बॉडी के ऊपर, ये चीज आपको उसके ऊपर लेबलिंग करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आपको उसके अंदर जो थेरापेटिक एजेंट है उसकी स्ट्रेंथ भी लिखनी पड़ेगी। और अगला है कि इट शुड हैव वार्निंग एज कीप आउट द रीच ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब आपको ये तो जरूर लिखना है कि हाँ भैया इसको बच्चों के पहुंच से दूर रखिए, और अक्सर आपने देखा होगा रखा रहता है। और अगर जो आपका पाउडर है वो एक्सटर्नल यूज के लिए है, तो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, ये करना चाहिए कि इट इज ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज, नहीं तो फिर कोई उसको इंटरनल यूज कर लेगा तो उसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, इट शुड बी मेंशन्ड इट्स लीगल रिक्वायरमेंट। अच्छा, इसमें बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स आपको लिखने पड़ते हैं दोस्तों। वो क्या होते हैं, जैसे आपका बैच नंबर होता है, लाइसेंस नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, उसकी कंपनी नेम, ये सारी बात चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है। जब भी आप अगर कभी अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल में पाउडर बनाओगे तो आपको इसी तरह की लेबलिंग करनी पड़ेगी, और साथ में अगर पेपर में कभी आता है तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताया है। बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टोरेज कंडीशन क्या होती है पाउडर के लिए। तो यहाँ पे भैया दो स्टोरेज कंडीशन है। पहला क्या है कि पाउडर को हमेशा स्टोर किया जाना चाहिए कूल और ड्राई प्लेस के अंदर। उसके बाद जो लाइट, वहाँ पे अगर कोई पाउडर ऐसा है जो कि लाइट से खराब हो सकता है, मतलब वो लाइट सेंसिटिव फार्मूलेशन है, तो आपको उसे लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर में रखना चाहिए, ठीक, जिससे वो बचा रह सके। दोस्तों अगर आप ये जो है मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि प्रिपरेशन के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में, कंटेनर और लेबलिंग के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे वेटिंग जो प्रोसीजर होता है किसी भी पाउडर का, उसके बारे में, और ग्रेन्यूल्स, टैबलेट ट्रेंड्स, कैचेस के बारे में भी हम जल्दी ही वीडियो बनाएंगे। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अंतिम तक हमारा वीडियो देखा है, और हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और अगर आप हमारे काम से थोड़ा सा भी इम्प्रेस हैं और हमें हेल्प करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा।